नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड इसके 50 प्रश्न जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह देखने वाले हैं। और देखिए आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम 2018 का पेपर है, प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2018 का पेपर ही है, यानी कि 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए आपको आइडिया लगेगा कि बीएसटीसी एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको वीडियो अंत तक देखना है। और देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिक से अधिक नंबर लाए जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा सजगता के साथ इन पेपर को सोल्व करें तो ये 150 में से अच्छे खासे नंबर दिला सकता है आपको। तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एक अच्छे अध्यापक के क्या गुण हो सकते हैं, समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, बच्चों के प्रति उसके क्या दायित्व हैं, ये हमें सोचकर सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आप सभी को पता होगा इसमें क्या है कि हमें किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही हैं या फिर दो ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही हो सकता है। लेकिन देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है उसके हमें 3 नंबर मिलते हैं, उससे थोड़ा कम अच्छा ऑप्शन उसके 2 नंबर मिलते हैं, उससे और थोड़ा कम ऑप्शन अच्छा ऑप्शन 1 नंबर मिलते हैं, और सबसे ख़राब ऑप्शन के अपने 0 नंबर मिलते हैं। यानी कि सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन हम आंसर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे, उससे थोड़ा और कम अच्छा ऑप्शन होगा तो उसके 2, फिर 1, फिर 0 नंबर मिलेंगे। यानी कि 3 ऑप्शन के आपके एक न एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा उसका आपके एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि 3 ऑप्शन के तो आपके नंबर मिलने ही हैं, लेकिन आपको सबसे अच्छा ऑप्शन का चयन करना है जिसका आपके 3 नंबर पूरा मिल जाए। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए अपने किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल गलत, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं रहना चाहिए। शिक्षक का दायित्व क्या है, पढ़ाने का है, तो उससे अपने दायित्व को निभाना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन अपने अच्छा लग रहा है, उससे अपने दायित्व को निभाना चाहिए। लेकिन एक ऑप्शन देखते ही अपने टिक नहीं करना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन भी अपने मिल जाए। तो देखिए समाज की गतिविधियों में अधिक अपने को सक्रिय रखना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो अपने यही लग रहा है, अपने दायित्व को निभाना चाहिए। जो अपने शिक्षक का दायित्व है, अध्यापक का दायित्व क्या है, अपने बच्चों को पढ़ाना, उनके एक अच्छी नैतिक शिक्षा देना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अगर ये अपना अच्छा दायित्व निभाएंगे शिक्षक तो समाज में उनका अच्छा स्थान बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे। तो देखिए अपने शाम का समय यानी कि खाली समय राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्य करने में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, या फिर सामाजिक कार्यों में। तो देखिए शाम का समय अपने सामाजिक कार्यों में लगाना पसंद करेंगे एक शिक्षक के नाते। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 103 है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, या फिर छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो देखिए छात्रों के प्रगति के प्रति सजग रहने वाला एक अच्छा शिक्षक होता है। तो इसका आंसर भी अपने ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन डी करेंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और देखिए अच्छे अंक देता है, कठोर अनुशासन रखता है, नियमित गृह कार्य देखता है, इनमें अगर आप कठोर अनुशासन रखता है इसके 2 नंबर मिलेंगे, फिर 1, फिर अपने ये 0 इसके नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से अपने सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है, ये अच्छे अध्यापक के गुण हैं। क्वेश्चन 104 है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अपराध की आवृत्ति और गंभीरता ये जांच करेंगे, या फिर बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों को समान दंड देंगे, केवल अपराधी की गंभीरता, केवल अपराध की आवृत्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दंड तो वैसे प्रतिबंधित है, अध्यापक किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक एक तरह से दंड नहीं दे सकता। लेकिन देखिए अगर इस क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए अगर आंसर देखें तो देखिए अधिकतर बच्चों ने आंसर अपने ऑप्शन बी दिया होगा, लेकिन देखिए ऑप्शन बी गलत है, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। क्योंकि देखिए बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड देंगे। देखिए एक बच्चा शैतानी कर रहा है और बाकी बच्चे अगर साइलेंट बैठे हैं, एकदम अनुशासन में हैं, तो उस शैतानी करने वाले बच्चे को भी अगर आप दंड देंगे और दूसरे बच्चों को भी समान दंड थोड़ी देंगे, मतलब
अपराध तो एक जना कर रहा है तो दंड भी उसी को मिलना चाहिए, सज़ा भी उसी को मिलनी चाहिए, बाकी को थोड़ी देंगे, समान सज़ा थोड़ी देंगे। मतलब अपराध की आवृत्ति देखेंगे और अपराध की गंभीरता देखेंगे कि अपराध की आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, बार बार वो अपराध कर रहा है, या फिर गंभीरता मतलब गंभीर। एक तो होता है अपने चोरी करना, एक होता है अपने क्लास में लेट आना, मतलब चोरी करना एक गंभीर अपराध है, तो इस अपराध के अनुसार उसको एक तरह से सज़ा देंगे। तो अपराध की आवृत्ति हो जाएगा और एक गंभीरता हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बिना भेदभाव के सभी को समान दंड, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आ रहा है तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक के नाते? उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे या फिर सभी छात्रों के सामने उसको दंडित करेंगे। तो देखिए, दंडित करने वाला तो ऑप्शन आपको कभी भी नहीं करना है, ये तो अपने एक तरह से नेगेटिव आंसर है। और देखिए, अभिभावक से शिकायत करने से अच्छा है कि इसका कारण का पता लगाएंगे कि वह लगातार रूप से विलंब यानी कि लेट क्यों आ रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। इसके कारणों का पता लगाएंगे कि वह रोज़ लेट क्यों आता है और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे उस कारणों को। क्वेश्चन 106 है, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए या फिर सहयोग के लिए। तो देखिए, नए ज्ञान के लिए शिक्षक के रूप में अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है? तो देखिए, सजगता पैदा करने के लिए परिवार, समाज, पुस्तक या संगी साथी। तो देखिए, सजगता अपने पुस्तक से पैदा होती है। सर्वोत्तम साधन अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अपने उपयोगी साधन क्या है? पुस्तक हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। क्या सहायक है? छात्र, साथी अध्यापक, पत्र पत्रिका या फिर परिवारजन। तो देखिए, चार ऑप्शन में अगर बात करें तो पत्र पत्रिकाएं सबसे अधिक सहायक है। देखिए, साथी अध्यापक से डिस्कस करके भी अपने सामान्य ज्ञान बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा अपने? पत्र पत्रिकाएं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना और व्यक्तित्व विकास। देखिए, सज़ा देना बिल्कुल भी गलत है, यह तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये आप अगर आंसर करेंगे तो अपने 0 नंबर मिलेगा आपको। बाकी देखिए, भाषा कौशल का विकास करना बिल्कुल है, सामाजिक नागरिकता का विकास ये भी है, लेकिन देखिए, व्यक्तित्व के विकास में अपने ये सब आ जाते हैं। मतलब बालक का सर्वांगीण विकास अगर हो जाएगा तो उसमें अपने भाषा कौशल का विकास भी आ जाता है, सामाजिक नागरिकता का विकास ये भी आ जाता है, व्यावसायिक कौशल ये भी आ जाता है। मतलब सर्वांगीण विकास हो गया, व्यक्तित्व का विकास मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 110 है, सफल नेतृत्व क्या होता है अपने? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समूह आधारित या फिर तानाशाही। तो देखिए, सफल नेतृत्व अपने क्या होता है? एक तरह से प्रजातांत्रिक होता है, यानी कि राजतांत्रिक नहीं होता है, अपने प्रजातांत्रिक होता है सफल नेतृत्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं, क्योंकि शिक्षक ट्यूशन क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए, छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। तो देखिए, छात्र तो कभी भी बाध्य नहीं करते हैं, ट्यूशन कराओ गुरुजी ऐसा थोड़ी बोलते हैं, यह तो अपने गलत हो जाएगा। उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है, उनका वेतन कम है, या फिर स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो देखिए, उनका वेतन कम है, ये तो देखिए, वेतन तो अध्यापक का मतलब एक सम्मानजनक वेतन है, दूसरी नौकरियों के मुकाबले अध्यापक का वेतन भी अच्छा है, तो ये भी अपने ऑप्शन नहीं होगा। उनकी धन लोलुपता यानी कि धन कमाने की लालच और बढ़ गया है, इस कारण वो अपने ट्यूशन करते हैं। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। किससे? शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति व आध्यात्म से संबंधित हो, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए सभी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। शिक्षा व्यावसायिक, देखिए, नवीन शिक्षा नीति में अगर बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया है, वैज्ञानिक, संस्कृति व आध्यात्म पर आधारित भी होनी चाहिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। क्या करता है? अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति या फिर अध्यापक की स्रोतपूर्णता। तो देखिए अध्यापक की जागरूकता पर ये अपने अध्यापक की स्रोतपूर्णता ये निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए अध्यापक क्या है अपने, राजनीतिक बहस हो रही है अपने, तो क्या करेंगे? सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे। देखिए अध्यापक कभी भी एक पक्ष की ओर नहीं होगा, मतलब सभी पक्षों को सुनेगा, ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए ये भी विकल्प सही नहीं होगा। आपने क्या होगा? सक्रिय रूप से भाग लेंगे और जो मतलब एक तरह से सही है उसका आपने सपोर्ट करेंगे। सही को सही कहना है, गलत को गलत कहेंगे, यानी कि सक्रिय रूप से भाग लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पक्ष में बोलने लग जाएंगे कि देखिए ये पार्टी सही है, ये गलत है। अध्यापक को अपने सबको साथ में लेकर चलना है, सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है, यानी कि सक्रिय रूप से भाग लेंगे, ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही माना था। अगला प्रश्न है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए शिक्षण सुविधा देकर अपने सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सामाजिक दायित्व का बोध करा के, देखिए कुछ विकास किया जा सकता है सामाजिक दायित्व का बोध करा के, लेकिन इन दोनों में अच्छा आंसर कौन सा है? अपने पहले वाला। बाकी देखिए छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर या फिर उनको धन देकर, तो देखिए ये विकल्प तो बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा, शिक्षण सुविधा देकर उनको सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, व्यक्तित्व का डेवलपमेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन 116 है इस वीडियो का 16वां प्रश्न, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, धनी हो या फिर गंभीर हो। तो देखिए किसी काम का नेतृत्व अगर किसी को सौंपा है, मान लीजिए आपको कोई काम सौंपा है और उस समूह का नेतृत्व आपको दिया है, तो देखिए उस काम के प्रति अगर आप गंभीर नहीं होंगे तो वो काम अच्छे से आप पूरा नहीं कर पाएंगे। यानी कि सफल नेतृत्व आप कब देंगे? एकदम उस काम के प्रति गंभीर होंगे, तभी आप सफल नेतृत्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जटिल व कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार खंडों में, बाद में या बीच बीच में। तो देखिए अगर कोई कठिन विषय वस्तु है तो उसको टुकड़ों में बांट कर खंडों में एक तरह से विभक्त करके उसका अध्ययन करवाना चाहिए, तभी जाकर वो समझ में आएगी। एक साथ अगर आप कराएंगे वो विषय वस्तु तो एकदम समझ में नहीं आएगी। मान लीजिए आप गणित का कोई सवाल कर रहे हैं तो मतलब सबसे पहले तो बच्चों को अगर जोड़ भाग गुणा भाग मतलब बेसिक जानकारी नहीं आती है तो वो आप सिखाएंगे, उसके बाद में सामान्य नियम उनको समझाएंगे, फिर उन सवाल को सोल्व कराएंगे तो अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। यानी कि खंडों में बांट कर उस विषय वस्तु का अध्ययन करवाना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो देखिए निकट समाज यानी कि अपने आसपास के समाज में अगर कोई बुराइयां हैं तो उनका अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन क्या हो सकता है? अपने छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, पुस्तक अध्ययन या फिर सामाजिक सर्वेक्षण। तो देखिए इसमें सबसे खराब विकल्प कौन सा है? अपने पुस्तक विकल्प। देखिए पुस्तक में पढ़कर तो अपने आसपास की बुराइयां हम पता लगा नहीं सकते, आसपास की बुराइयां तो एक दूसरे से हम जानेंगे, पता लगाएंगे। अगर सर्वेक्षण करेंगे या फिर छात्रों से संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभिभावकों से संपर्क कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सोशल सर्वे करेंगे, एक तरह से सर्वे कराएंगे, सामाजिक सर्वेक्षण, तो उसका हमें पूरा आइडिया लगेगा। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा? अपने सामाजिक सर्वेक्षण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 119 है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है किसके ऊपर? नेता पर, सदस्यों पर, नेता और सदस्य दोनों पर, या फिर दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो देखिए नेता व सदस्य दोनों के मध्य अंतःक्रिया होगी, यानी कि अच्छा डिस्कशन होगा, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 120 है, मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग। देखिए मुझे अक्सर क्रोध आता है यानी कि आप एक अध्यापक के तौर पर इन चारों विकल्प में सबसे अधिक क्रोध कब करेंगे? मेरी बात नहीं मानते हैं तब क्रोध आता है, या फिर अपने स्वार्थ की बात करते हैं, या फिर किसी निर्दोष को दोष देते हैं, या फिर आपस में झगड़ा करते हैं। तो देखिए निर्दोष को अगर दोष देंगे तो सबसे अधिक क्रोध आना चाहिए आपको एक अध्यापक के तौर पर, यानी कि बिल्कुल भी निर्दोष को दोष नहीं देना चाहिए। जो दोषी हैं उसको दोष देंगे तब आपको क्रोध नहीं आएगा, निर्दोष को दोष देते हुए आपको अक्सर क्रोध आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है?
देखिए प्रशासनिक सुधार, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, या फिर श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो देखिए ऑप्शन बी भी इसमें सही है और ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन इन दोनों में अगर देखें तो ये ऑप्शन हम करेंगे। अगर ऑप्शन डी नहीं होता अगर, तो अपने क्या इसका हो जाता परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, वरना देखिए श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके अपने शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को क्या चाहिए? तो देखिए दोबारा समझाएंगे, बिल्कुल समझाना है दोबारा। अगर कोई कमज़ोर है विद्यार्थी, पाठ समझ में नहीं आया एक बार समझाने पर भी, तो उसको वापस समझाएंगे और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसको बताएंगे। अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्रश्न पूछेंगे या फिर प्राचार्य से बात करेंगे। तो देखिए दोबारा समझाएंगे, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, फिर ताड़ना चाहिए। देखिए ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था, लेकिन उसमें ऑप्शन अपने ये पहला नहीं दे रखा था, दुष्परिणाम बताने चाहिए, ये ऑप्शन नहीं था। उसमें क्या था अपने उदाहरण देकर समझाना चाहिए और सेम ऑप्शन थे। तो देखिए उसमें आंसर अपने ये हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें, दुष्परिणाम बताने चाहिए और उदाहरण देकर समझाना चाहिए, तो इन दोनों में अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा? अपने दुष्परिणाम बताने चाहिए, इसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, और उदाहरण देकर समझाना चाहिए, इसके आपके 2 नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखिए दुष्परिणाम बताने चाहिए, अगर दुष्परिणाम बताएंगे कि अगर चोरी करेंगे आप तो आपको जेल हो सकती है, आपको सज़ा हो सकती है, या फिर आपकी पिटाई हो सकती है अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो, या फिर आपकी समाज में एक तरह से इज्जत खराब हो सकती है। ऐसे दुष्परिणाम बताएंगे अगर, तो आप चोरी करने की आदत एक तरह से छूट जाएगी। और उदाहरण देकर भी समझा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में अच्छा ऑप्शन कौन सा है? अपने ऑप्शन ए है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 24 है, विषयों के चयन के लिए आवश्यक क्या है? विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, या फिर छात्रों की इच्छा की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए विषय चयन के लिए अपने शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है किससे? इतिहास की पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से, या फिर विश्व भ्रमण से। तो देखिए देश विदेश की खबर, जैसे अपने रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो देखिए रेडियो में समाचार पत्र के माध्यम से भी हो सकती है, लेकिन देखिए समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्र माध्यम ये सबसे अच्छा विकल्प है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 126 है और इस वीडियो का 26वां प्रश्न, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को क्या चाहिए? अपने छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, अपने निष्क्रिय श्रोता नहीं चाहिए, अपने छात्र हमेशा सक्रिय रूप से होने चाहिए। छात्रों पर कोई ध्यान न देना, देखिए ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें, देखिए ये सही हो जाएगा। लेकिन देखिए छात्रों को सक्रिय सहयोग का प्रयास करना चाहिए सबसे अधिक। दोनों में अच्छा आंसर कौन सा है? अपने छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करना चाहिए और छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करनी चाहिए। तो इसका आंसर अपने ऑप्शन ए उचित विकल्प है सबसे। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? अपने हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना करें, विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें, या फिर ऐसी टिप्पणियां दे जो न ही सराहना और न ही आलोचना इंगित करे। तो देखिए विवेक से प्रशंसा करनी है और आलोचना का उपयोग करना है। आलोचना क्या होती है? अपने गुण दोषों का वर्णन करना, किसी पक्ष के गुण व दोष, यानी कि क्या क्या उसमें गुण हैं और क्या उसके दोष हैं, ये वर्णन करना। और विवेक से प्रशंसा यानी कि किसी बच्चे की न तो ज़्यादा प्रशंसा करना और ना ही ज़्यादा बुराई करना, विवेक से प्रशंसा करना, ये अपने हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 128 है, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? अपने तो देखिए पढ़ाने के दौरान अगर कोई छात्र प्रश्न पूछ रहा है तो उसे तत्काल सही जवाब देंगे, या फिर छात्र को उत्तर के लिए कालांश के बाद आने को कहेंगे, या फिर उसे डांटे और उसे कहे कि शिक्षण में बाधा उत्पन्न न करें। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कोई ध्यान न दें और अपने शिक्षण को जारी रखें, ये भी गलत हो जाएगा। अपने उसे तत्काल सही जवाब देंगे ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो जाए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 129 है और इस वीडियो का 29वां प्रश्न, कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी क्या है? कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, या फिर छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, या फिर ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो देखिए कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, ये इसका हो जाएगा सही आंसर। कक्षा में
अधिगम को बढ़ाना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। क्या उम्मीद है अपने? बुद्धिमान छात्रों से अधिक प्यार। देखिए, बुद्धिमान छात्रों से न तो अधिक प्यार करेंगे, न कमज़ोर विद्यार्थियों से अलगाव करेंगे, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, देखिए ये तो गलत हो गया। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना है, चाहे वो बुद्धिमान है, कमज़ोर है, अमीर है या फिर गरीब है, सभी छात्रों के साथ एक समान व्यवहार करना है। और जो अपने कमज़ोर है पढ़ाई में, उसको अपने अलग से मोटिवेट करना है और होशियार विद्यार्थी के साथ उसको बैठाएंगे, यानी कि सभी छात्रों के साथ लेकर चलेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 131 है, शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि क्यों माना जाता है मार्गदर्शक शिक्षक को? उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमताएं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, भविष्य के समाज निर्माण की अथाह क्षमताएं शिक्षकों में। वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, वह समाज के लिए एक रखवाला है, या फिर वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त हैं। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही अपने ऑप्शन ए इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमताएं शिक्षक में। अगला प्रश्न है, शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए, किसके द्वारा किया जाना चाहिए अपने? कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा। ये तो बिल्कुल गलत है अपने। अनुभवी शिक्षक या फिर युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा। देखिए ये भी गलत हो जाएगा अपने। कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षण किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए अनुभवी शिक्षक भी अपने अच्छे होते हैं, लेकिन देखिए कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक अगर आ जाए तो ये सबसे अच्छा हो जाएगा विकल्प। और उसके बाद अपने ये 2 नंबर वाला विकल्प है, ये 3 नंबर वाला विकल्प है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए अपने क्या करना है? आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चों को गलत संदेश ना जाए, या फिर आप उन सभी गुणों को प्रतिबंधित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे, या फिर आप वर्तमान संदर्भ के अनुसार बच्चों में बदलाव लाएंगे। देखिए शिक्षक स्वयं भी जो अपने गुण बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, वो खुद पर भी अगर अप्लाई करेंगे और बच्चों के सामने संदेश पेश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा तरीके से सीखेंगे। तो देखिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश ना जाए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि जो बच्चों को सिखाना है, बच्चों में जो गुण डेवलप करने हैं, वो खुद पर भी अप्लाई करेंगे तो एक तरह से अच्छा संदेश जाएगा बच्चों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 134 है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए अपने? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, कक्षा का शक्तिशाली विद्यार्थी, या फिर बहुमुखी विद्यार्थी। तो देखिए मॉनिटर हमेशा कक्षा का लोकप्रिय विद्यार्थी होना चाहिए, लोकप्रिय विद्यार्थी सभी बच्चों में लोकप्रिय होगा, उसको मॉनिटर बनाना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि कैसे कर सकते हैं अपने? शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमताएं, बिल्कुल सही बात है, शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श है, देखिए ये भी एकदम सही है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, तो देखिए भय तो होता है, लेकिन इसका विकल्प ये सही नहीं होगा, क्योंकि देखिए इन दोनों में अपने सही आंसर हैं। बाकी चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं, ये भी एकदम सही है। लेकिन तीनों ऑप्शन में अगर देखें तो देखिए शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श तो होते हैं, लेकिन विद्यार्थी को प्रेरित करने की क्षमता भी रखते हैं, यानी कि नैतिक मूल्यों को कैसे डेवलप करेंगे? जब विद्यार्थी प्रेरित होंगे, प्रेरित ही नहीं होंगे तो नैतिक मूल्य डेवलप होंगे नहीं। तो शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रेरित होंगे तभी नैतिक मूल्य विकसित होंगे। क्वेश्चन 136 है, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर दे देता है, यानी कि तुरंत से उत्तर दे देता है, तो आप अपने छात्रों के संबंध में क्या करेंगे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। अधीर का मतलब क्या होता है? एक तरह से जिसमें धैर्य नहीं हो वो अधीर होता है। तो देखिए ये कुछ हद तक सही है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, इससे अच्छा आंसर होगा तो वो देख लेंगे। देखिए आगे क्या है अपने, आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। देखिए आप एक शिक्षक के नाते अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते जब तक कि बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो जाए। तो ये तो अपने बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। देखिए सीधे ऐसा भी नहीं कह सकते, ऐसा कहेंगे तो वह एक तरह से डिमोटिवेट हो जाएगा और प्रश्नों को पूछेगा ही नहीं, उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। ये भी अपने गलत है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे यह एहसास होगा कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक हैं। देखिए ज़्यादा जटिल प्रश्न अगर पूछेंगे तो उस प्रतिभाशाली विद्यार्थी को आएंगे नहीं, जटिल प्रश्न पूछेंगे तो देखिए। और इसमें क्या लिखा है, उसको ये लगेगा कि शिक्षकों सबसे अच्छे शिक्षक आप हैं, यानी कि एक तरह से वाहवाही लूटने की बात हो रही है, तो ये भी अपने गलत हो जाएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे। देखिए तुलनात्मक रूप क्या होता है, पिछले प्रश्न से थोड़ा और अधिक जटिल प्रश्न, ये होता है तुलनात्मक रूप, जिससे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। अधीर मतलब धैर्य, थोड़ा सा धैर्य रखे, ये ऐसे उसको मनाएंगे, अधीर नहीं करना है उसको बिल्कुल भी। तो तुलनात्मक रूप से जटिल प्रश्न पूछने, बिल्कुल भी जटिल अत्यधिक जटिल नहीं पूछने, तुलनात्मक रूप में यानी कि जो पिछले प्रश्न पूछे हैं उससे थोड़ा और कठिन प्रश्न पूछना है और अधीर नहीं होने के लिए उसको मनाना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 137। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि ये बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, या फिर उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर हैं। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। महिला आजकल पुरुषों से काफ़ी आगे जा रही हैं, पायलट तक बन रही है महिलाएं, तो व्यवसाय के लिए कम अवसर, तो ये गलत हो गया। वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं, ये भी गलत हो गया। इस पेशे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत हो गया। ये बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 138 है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है या फिर संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है या फिर ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो देखिए आपका एक प्रभावी निर्देश है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है तब जाकर उसने कड़ाई से निर्देश का पालन किया है, कड़ाके से एक तरह से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका एक प्रभावी निर्देश है ये। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है किसके ऊपर। तो देखिए कक्षा कक्ष में संचार मतलब कम्युनिकेशन, ये किस पर निर्भर करता है, अपने शिक्षक के स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय का कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थी की योग्यता पर, या फिर कक्षा अंतःक्रिया पर। तो देखिए कक्षा की अंतःक्रिया जितनी अधिक होगी उतना कम्युनिकेशन अधिक होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कक्षा की अंतःक्रिया का मतलब क्या होता है, मतलब शिक्षक और छात्रों का जो व्यवहार है, छात्र छात्र का जो व्यवहार है, मतलब एक तरह से अपना मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब जो विद्यार्थी बिल्कुल निष्क्रिय होकर नहीं बैठे हैं, जो भी प्रश्न उनको नहीं आ रहे वो विद्यार्थी से पूछ रहे हैं, विद्यार्थी भी एक तरह से निष्क्रिय होकर नहीं पढ़ा रहा है, अच्छी अच्छी टीचिंग मेथड के साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एक तरह से जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपने अंतःक्रिया होती है। ये मतलब एक तरह से क्लास एक तरह से सजीव वातावरण है, निष्क्रिय वातावरण नहीं है, वो अपने अंतःक्रिया हो गई। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संचार अपने अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 140 है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, छात्र के हित में कार्य करना, या फिर छात्रों की देखभाल करना। तो देखिए छात्र हित में काम करना ये भी सही है, धन कमाना ये तो गलत हो गया आपने, छात्रों की देखभाल करना ये भी सही है, लेकिन देखिए सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा आपने, छात्रों का सर्वांगीण विकास यानी कि छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना। क्वेश्चन 141 है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक दर का कारण क्या है, अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या फिर शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो देखिए गरीबी है कुछ हद तक, त्वरित रोजगार पाने की उत्सुकता है, और अपने शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध ये भी है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या है अपने ऑप्शन डी, इसमें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक दर का ये कारण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है। तो देखिए शिक्षक छात्र से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करेगा, उनसे सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, या फिर छात्रों को अपना मित्र बनाकर।
तो देखिए शिक्षक का काम क्या होता है, अपने छात्रों की समस्या को सुनना, उनका निदान करना, अगर कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको अच्छे तरह से समझाना, किसी टॉपिक में उनको समस्या है तो वो जानकर उनका निदान करना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, उनकी समस्या को सुनने के बाद निदान करना। क्वेश्चन 143 है, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो देखिए एक टीचर होने के छात्र नाते आप क्या करेंगे? अगर कोई गरीब छात्र हैं वो आपको एक्स्ट्रा समय में और पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की उत्सुकता है उनमें, तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। देखिए ट्यूशन कैसे लेंगे? छात्र निर्धन है, गरीब है तो ट्यूशन ले नहीं सकते वो, तो ये तो गलत हो जाएगा। उन्हें टालते रहेंगे, तो देखिए ये भी गलत है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे या फिर उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे। देखिए अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे शिक्षक पे डालना ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ये एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 144 है, शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ा कर बैठता है तो मैं क्या करूँगा? तो देखिए एक कोई छात्र है, आप बस में जा रहे हैं मान लीजिए आप, तो एक बुजुर्ग आदमी बैठा है, उससे झगड़ा कर लेता है सीट पर बैठने के लिए, तो आप क्या करेंगे? छात्र का पक्ष लूँगा। देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, टीचर के आदर्शों के विपरीत है। अपने वृद्ध से झगड़ा कर रहा है अपने कोई छात्र, तो उसे हम समझाएंगे कि बड़ों का आदर करें, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बड़ों का आदर करने के लिए हमने उन्हें समझाना है, इसे अनदेखा भी नहीं करना है और निपटाने के लिए दखल दूंगा ये भी नहीं, अपने उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। क्यों देना आवश्यक है? छात्रों की प्रगति का दौरा, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब देखिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है अपने विद्यालय में भी, तो अपने इससे क्या होता है? अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिल सकती है। देखिए ये तो गलत हो गया, अपने बच्चों में डर बना रहता है, ये भी गलत है। बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते, देखिए ये भी अपने कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा? अपने अभिभावकों को बच्चों की प्रगति का पता लगता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 146 है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। तो देखिए ये भी सही है, अपने कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो देखिए भेदभाव तो बिल्कुल नहीं करना है, सभी छात्रों को साथ लेकर चलना है हमें, ये तो गलत हो गया। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, ये भी गलत हो गया। पिछले छात्रों को अधिक अंक देंगे, ये भी गलत हो गया। कार्य के अनुसार उनको अंक देंगे, कार्य के अनुसार उनको अंक देंगे, जितना उन्होंने अच्छा काम किया है उसके अनुसार उनको अंक देंगे मूल्यांकन में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होगी? अपने जैसे अपने टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न में अपने कोई अच्छा कार्यक्रम आ रहा है अपने शिक्षा से संबंधित, वो अपने हो गया दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसको देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, ये अपने दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। तो देखिए इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए? अपने छात्रों की पाठ में रुचि रहती हैं या फिर छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती हैं, ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहते हैं और ज्ञान वास्तविक रूप से प्रदान होता है और पाठ में विविधता लाने में ये सहायता मिलती है इससे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित? तो देखिए कक्षा कक्ष संप्रेषण हमेशा अपने छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि केंद्र बिंदु अपने क्या है? छात्र हैं, अपना उद्देश्य क्या है? छात्रों को समझाना है। तो शिक्षक केंद्रित होगा तो शिक्षक अपने हिसाब से पढ़ाएगा, छात्रों को केंद्र में रखना है अपने, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते समय क्या होगा अपने? तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए अध्यापक की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन अध्यापक केवल मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, आवश्यकता तो रहेगी, तो ये तो अपने गलत हो जाएगा। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, ये अपने गलत हो जाएगा, ये भी कार्यभार अधिक नहीं होगा। और अपने अध्यापक एक तरह से विविध प्रयोग के द्वारा बच्चों को सिखाएगा, तो ये तो अपने गलत हैं। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी या फिर अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। देखिए केंद्र में कौन होता है? अपने आप ICT में अपने विद्यार्थी होता है और अध्यापक सिर्फ मार्गदर्शक होता है। अध्यापक सिर्फ क्या होता है? अपने मार्गदर्शक होता है, यानी कि समन्वयक होता है ICT सूचना तकनीक में, तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन 150। समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से निकलते हैं, अत्यधिक श्रम करते हैं या फिर भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। तो देखिए शिक्षक हमेशा भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, इसलिए शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल एक शिक्षक के नज़रिए से सोचना है और इनका आंसर देना है। तो 150 नंबर में से आपके अच्छे खासे 120 प्लस नंबर आ जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत सजग होकर इनका आंसर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।